नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। हाँ, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.2 इसका चौथा वीडियो है। प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो 3.1 अब अपनी पूरी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले देखिए, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। अगर कोई भी बहुभुज हो, जैसे त्रिभुज है, अगर आप इनकी भुजाओं को एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ाओगे, जैसे ऐसे बढ़ा दिया, इसको इधर आगे बढ़ाया और इसको इधर आगे बढ़ाया, यानी कि एक क्रम में अगर आप इनको आगे बढ़ा रहे हो तो ये जो बाहर कोण बन रहे हैं, 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये होते हैं बाह्य कोण। तो कोई भी आकृति हो, कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों की मापों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये चतुर्भुज बन गया। इनकी भुजा को एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ाते हैं। जैसे इस भुजा को बढ़ाया, अब आगे इस भुजा को बढ़ाइए, फिर इसको इधर बढ़ाइए और इसको इधर बढ़ाइए। तो एक निश्चित क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बन रहे हैं, इन सभी कोणों की मापों का योग है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों की मापों का योग हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होते हैं। बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, के अंदर एक आकृति दी गई है, चतुर्भुज की आकृति दी गई है। पहला एग्जाम्पल है, एक ऐसे चतुर्भुज की आकृति बनी हुई है, ऐसे आकृति बनी हुई है। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चतुर्भुज की आकृति बनी हुई है, जिसके अंदर ये कोण 110 डिग्री का है और ये x डिग्री का है, और ये कोण ये दो कोण है, जो एक 90 का और एक 50 का है। ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण 50 डिग्री का है। हमें उस x का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले तो आप ये देखिए, कोण है वो एक क्रम के अंदर है क्या? एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, वो देख लीजिए आप। तो एक निश्चित क्रम के अंदर है और बाह्य कोण है, तो बाह्य कोणों की मापों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। बाह्य है कोणों की मापों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। जोड़ लेते हैं, एक कोण 110 डिग्री का है, एक x का है, एक 90 डिग्री का है और एक 50 डिग्री का है। इनका योग हो गया 360 डिग्री। 110 और 90 200, 200 और 50 कितने हो गए? 250 प्लस x बराबर क्या हो गया? 360 डिग्री। अब ये 250 या प्लस में उधर जाते हैं, किस में होगा? माइनस में। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, x बराबर क्या बच गया? 110 डिग्री। तो ये x बराबर क्या आएगा? 110 डिग्री आएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल 2, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सूत्र क्या होगा? हमें यहाँ पे दिया गया है बाह्य कोण की माप। क्या दिया गया है? बाह्य कोण की माप कितनी दी गई है? 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? भुजाओं की संख्या। क्या ज्ञात करना है? भुजाओं की संख्या, ये हमें ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्याओं का सूत्र क्या होगा? भुजाओं की संख्या, इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा इसका 360 डिग्री बटा
प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो 360 बटा बाह्य कोण हमें दिया गया 45 डिग्री का, 360 डिग्री के अंदर 45 का भाग देंगे तो 8 आएगा। भुजाओं की संख्या क्या होगी? 8 होगी। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। हम देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। पहली आकृति त्रिभुज की दी गई है और त्रिभुज के अंदर 3 बाह्य कोणों में से 2 बाह्य कोण दिया गया है और एक जगह x लिखा हुआ है, x का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे ये पंचभुज है, ये पंचभुज के बाह्य कोण दिए गए हैं जिनमें से एक कोण x दिया हुआ है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये आकृति त्रिभुज की है, त्रिभुज के बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होता है। बहुभुज चाहे कोई भी हो, त्रिभुज हो या पंचभुज हो, सभी के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोणों की मापों का योग, की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे, एक कोण 125 डिग्री का है, दूसरा भी 125 का है और तीसरा x का है बराबर 360 डिग्री। 125 125 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। 250 यहाँ प्लस में उधर जाते ही किस में होगा? माइनस में होगा। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, x बराबर क्या बच गया? 110 डिग्री। अब देखिए पंचभुज है, तो पंचभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कोणों को जोड़ेंगे, देखो ये कोण इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो इधर ये जो सिंबल बना हुआ है ये 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 का है तो बाहर वाला भी 90 का होगा। 90 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री और ये सिंबल वही आ गया, यानी कि 90 डिग्री है। और फिर ये 70 डिग्री और अगला कोण x है, बराबर में आ गया 360 डिग्री। इनको जोड़ लेंगे, 90 और 60 150 डिग्री हो गया। 150 डिग्री और 90 240 डिग्री, 240 और 70 310 डिग्री हो गए। ये कितने हो गए? 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। 310 यहाँ प्लस में उधर जाते किस में होगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री बराबर आ गया 350। कहाँ से आ गया? 50 ही बचेगा। 50 डिग्री। x का मान क्या आ गया? 50 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। यानी हमें भुजा दी गई है और प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। तो पहले के अंदर बाह्य कोण का सूत्र क्या होगा? बाह्य कोण की माप, जैसे हमने भुजाओं का सूत्र लिखा था भुजा ज्ञात करना, बिल्कुल वैसे इसका होगा। बाह्य कोण की माप का सूत्र होगा 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। पहले के अंदर हमें कितनी भुजा दी गई है? 9। तो 360 डिग्री बटा 9 बराबर 40 डिग्री। तो बाह्य कोण की माप क्या आ गई? पहले में 40 डिग्री आ गई। दूसरा देखिए, दूसरे के अंदर 15 भुजा दी गई है, हमें ज्ञात करना है बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोण की माप का सूत्र क्या होगा? 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। क्या होगा? 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। तो 360 डिग्री बटा भुजा कितनी है? 15। 360 में 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो बाह्य कोण की माप क्या आ गई? 24 डिग्री आ गई। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री दी गई है? तो हमें ज्ञात क्या करना है? भुजाओं की संख्या। क्या ज्ञात करना है? भुजाओं की संख्या।
भुजाओं की संख्या। सूत्र क्या होगा? 360 डिग्री बटा बाह्य कोण की माप। बाह्य कोण की माप। तो 360 डिग्री बाह्य कोण की माप हमें दी गई है 24 डिग्री बराबर 360 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो 15 आएगा। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? 15 होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है। इसके अंदर देखो बाह्य कोण हमें दिया गया 24 डिग्री, तो हमने भुजाओं की संख्या ज्ञात कर ली, लेकिन यहाँ पे अंतः कोण यानी कि अंदर का कोण दिया गया है। तो पहले हमें बाह्य कोण ज्ञात करना होगा। कौन सा कोण है? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी होगी। बाह्य कोण की माप कैसे ज्ञात करेंगे? 180 डिग्री में से जो अंतः कोण दिया गया है वो घटा दें, यानी कि 165 डिग्री को घटा दें, बराबर कितना बच गया? 15 डिग्री। कितना बच गया? 15 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लें क्योंकि बाह्य कोण की माप आ गई। भुजाओं की संख्या सूत्र क्या होगा इसका? ऊपर दिया गया है सूत्र 360 डिग्री बटा बाह्य कोण की माप। तो 360 डिग्री और बाह्य कोण है 15 डिग्री का, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी 24। कितनी आ जाएगी? 24। इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5वें का ए है, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? तो बाह्य कोण की माप हमें दी गई है 22 डिग्री, तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अगर भुजाओं की संख्या पूरी आ गई तो संभव है, वरना संभव नहीं है। भुजाओं की संख्या सूत्र मैंने कई बार लिख दिया 360 डिग्री बटा बाह्य कोण की माप। अब अगर 360 के अंदर 22 का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा। ये संख्या कट रही है, पहले इनको काट ले हम। 2 का भाग जा रहा है 180 बटा 11 डिग्री। अब इसमें भाग जाएगा 16 बार और 4 आ जाएगा शेषफल बटा 11। इतनी भुजा प्राप्त हो रही है 16 से ही 4 बटा 11, जो कि पूर्ण भुजा नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोण, ऐसा समबाहुभुज है वो संभव नहीं है। ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। तो क्यों का उत्तर ये यहां पे आ गया है, क्योंकि भुजाओं की संख्या वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। बी है इसका, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? अगर मान लीजिए ये 22 डिग्री अंतः कोण है तो हम बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। कौन सा कोण? बाह्य कोण। अब अगर अंतः डिग्री दिया गया बाह्य कोण ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से 22 डिग्री को घटाइए, बाह्य कोण आ जाएगा। 180 में से अगर हम 22 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 158 डिग्री आएंगे। 158 डिग्री कितना आएगा? 158 डिग्री आ जाएगा। अब अगर ये अंतः कोण संभव है 22 डिग्री का तो हमने बाह्य कोण ज्ञात कर लिया। अब अगर 158 डिग्री बाह्य कोण लेकर के हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करें तो भुजाओं की संख्या अगर पूर्ण संख्या आ गई तो संभव है, वरना संभव नहीं है। भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। अब 360 के अंदर अगर हम 158 का भाग देंगे तो ये पूरा जाएगा नहीं, केवल 2 से ये संख्या कट रही है। 180 डिग्री बटा 79 डिग्री 79 डिग्री पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये किसी बहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता। 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए छठे का ये है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? देखिए, अगर हम कम से कम भुजाओं वाला बहुभुज बनाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, यानी कि बहुभुज में कम से कम भुजाएं कितनी होगी? बहुभुज में कम से कम भुजाएं कितनी हो सकती है? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो इससे हम बाह्य कोण का मान ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर ले? बाह्य कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। अंतःकोण पूछे ने इसने, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो अंतःकोण ज्ञात कर लेंगे। अंतःकोण कैसे ज्ञात करेंगे? अगर समबाहुभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं तो कम से कम अंश का अंतःकोण, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कम से कम अंश का अंतःकोण 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री। तो कम से कम अंश का अंतःकोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? देखिए, बाह्य कोण अधिक से अधिक कब होगा? जब अंतःकोण कम से कम अंश का होगा, तभी तो बाह्य कोण अधिक से अधिक अंश का होगा। इसलिए क्या करेंगे? बाह्य कोण अधिक से अधिक अंश का ज्ञात करने के लिए 180 में से कम अंश का जो अंतःकोण है वो घटा देते हैं। अधिक से अधिक अंश का बाह्य कोण बराबर क्या होगा? 180 डिग्री में से कम अंश का अंतःकोण घटा दें, तो कम से कम अंश का अंतःकोण है वो 60 डिग्री का होगा। ये घटाएंगे तो क्या आ गया? 120 डिग्री। यानी मैं दोबारा फिर से बता रहा हूं आपको, किसी समबाहुभुज के अंदर कम से कम अंश का अंतःकोण, कितने अंश का अंतःकोण है वो संभव है, क्यों? देखिए, कोई भी अगर हम बहुभुज बनाएंगे तो उसमें कम से कम 3 भुजाएं काम में ली जाएगी। परिभाषा के अनुसार 3 या 3 से अधिक भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो 3 भुजाएं काम में ली जाएगी, और 3 भुजाओं की सहायता से अगर हम बाह्य कोण ज्ञात करेंगे तो भी क्या आएगा? 360 डिग्री बटा 3 यानी कि 120 डिग्री। बाह्य कोण आ गया 120 डिग्री। उससे हम अंतःकोण ज्ञात कर लेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो कम से कम अंश का अंतःकोण क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। और अधिक से अधिक अंश का हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण? बाह्य कोण। तो यहां पे लिखेंगे बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से कम अंश का अंतःकोण घटा देंगे तो अधिक से अधिक अंश का बाह्य कोण आ जाएगा 120 डिग्री। और ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 वो पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3 करेंगे।